Hello everyone, this is Rita Singh. So here I am explaining the chapter Major Domains of the Earth, and I explained about that the continents, that a large landmass on the Earth's surface is known as the continent. पृथ्वी की सतह पर एक बहुत बड़े भूभाग को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। और चिल्ड्रेन, डू यू नो दैट देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हम पूरी पृथ्वी पर या पूरी दुनिया में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये हैं एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट हम पूरी दुनिया में हैं। सो इफ़ यू ऑब्जर्व द map that is given before in this page, you will notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. So here look at the map. So we can see that a greater part of the land mass is occupied in the northern hemisphere, and we observe that major continents are lies in the northern hemisphere. This is the reason the northern hemisphere is also known as the land hemisphere. So in this picture you can see that here the northern hemisphere, this is the equator. On the top of the equator, northern hemisphere, and below of the equator, southern hemisphere. And in this map we can see that most of the land masses, it lies on the northern hemisphere in the form of the continent, like North America, Europe, Asia, some part of the Africa, some part of the North America, and in the southern हेमिस्फेयर वी कैन ओनली ऑब्जर्व दैट, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ओनली ऑस्ट्रेलिया, some part of the Africa and some part of the South America, and Antarctica lies only in the southern hemisphere. This is the reason the northern hemisphere is also known as the land hemisphere. And in this picture we can see that the southern hemisphere, it is surrounded by the water bodies, or most part of the southern hemisphere, it is covered by the water bodies. That's why the southern hemisphere is known as the water hemisphere, and the northern hemisphere is known as the land hemisphere. So यहाँ हम देख सकते हैं कि पृथ्वी इक्वेटर के ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और इसके नीचे जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर है। और ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सभी इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और कॉन्टिनेंट का मतलब है कि एक बहुत बड़ा भूभाग इन कॉन्टिनेंट्स द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को हम कॉन्टिनेंट हेमिस्फेयर भी कहते हैं, या लैंड हेमिस्फेयर भी कहते हैं। और यहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में केवल कुछ ही कॉन्टिनेंट्स हैं, और ज़्यादा सदर्न हेमिस्फेयर का ज़्यादातर भाग जो है वो पानी के द्वारा, ओशंस और सीज के द्वारा घिरा हुआ है, इसीलिए इसे वाटर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। वाटर हेमिस्फेयर, और इसे लैंड हेमिस्फेयर कहते हैं। तो अब यहाँ हम देखते हैं now I will discuss about the continents. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और यह पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग में को कवर करता है। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग को यह कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यह कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट,
और वेस्ट की तरफ से एशिया इराल माउंटेन के द्वारा यह यूरोप से अलग हो जाती है, या इराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग करता है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। सो यहाँ यूरोप और एशिया के कंबाइंड भाग को हम दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। जैसे यूरोप प्लस एशिया, इट इज़ कंबाइंडली कॉल्ड द यूरेशिया। सो यहाँ हम मैप में देखते हैं, हियर एज वी कैन सी इन दिस मैप, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं दैट इट इज़ हियर, this is the equator and Asia, here the tropic of Cancer passes through the Asia। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है। और हियर वी कैन सी दैट दिस इज द यूराल माउंटेन इट इज सेपरेटेड द एशिया फ्रॉम द यूरोप। यूराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये दोनों नेबरिंग कॉन्टिनेंट है। यहाँ है यूराल माउंटेन and so it is combinedly known as the Eurasia, here Europe and here is the Asia। Now the next continent is the African continent or the Africa continent, firstly I will discuss about that the Europe is much smaller than Asia। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। यूरोप जो है एशिया से काफ़ी छोटा है और यह कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट में है। द आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू इट। आर्कटिक सर्किल यहाँ से पास करती है। एंड वी नो दैट वेयर द आर्कटिक सर्किल लाइज, इट लाइज जस्ट नियर ऑफ द फ्रिजिड जोन और जस्ट बिलो द फ्रिजिड जोन। इट इज़ बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। और यह यूरोप जो है वो 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरी हुई है, जैसे कि हम लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं कि हियर यूरोप एंड इट इज़ वेरी मच स्मॉलर देन द एशिया। ये एशिया से बहुत छोटी है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये आर्कटिक सर्किल के पास है। ये यहाँ जो है आर्कटिक सर्कल है और यूरोप इट इज़ लाइज नियर ऑफ द आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल के बहुत नीचे बहुत पास है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो अफ्रीका जो है यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और इक्वेटर या 0 डिग्री इक्वेटर जिसे हम 0 डिग्री पर मेज़र करते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, यह अफ्रीका के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। Here we can see that the Africa is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn passes। So अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। यह तीनों मेजर लैटिट्यूड पासेस थ्रू द अफ्रीका। So in this map we can see that this is the Africa and here equator passes through the Africa and we can see that Tropic of Cancer also passes through the Africa and Tropic of Capricorn। So most of the part of the Africa continent lies in the northern hemisphere। ये एक बहुत बड़ा भाग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है अफ्रीका का। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से तीनों मेजर लैटिट्यूड पास करते हैं। इस पिक्चर में हम आसानी से देख सकते हैं। और एशिया के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द
North America. So North America, before the North America, I will explain some more about that. The Africa, the Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म डेजर्ट है वो अफ्रीका में है. द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशंस एंड सीज. और ये कॉन्टिनेंट चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है. द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका. दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे लंबी नदी नाइल नदी जो है वह अफ्रीका से होकर गुजरती है. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अफ्रीका इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट बिकॉज all the three major latitudes passes through the Africa. World's largest hot desert located in the Africa and the longest river flow through the Nile. तो हमने यहाँ देखा कि यह एक अफ्रीका बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट है जहाँ से कि तीनों लैटिट्यूड होकर गुजरती है और इसके साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है और सबसे गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में होने के साथ साथ दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है. Now the next one is the North America. North America is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. नॉर्थ अमेरिका तीसरी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है और यह एक बहुत ही नैरो पतले से स्ट्राइप से नॉर्थ अमेरिका से जुड़ी हुई है जिसे हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं. यहाँ हम देख सकते हैं इस मैप में कि नॉर्थ अमेरिका हियर दिस नॉर्थ अमेरिका जो है ये बहुत ही पतले से स्ट्राइप से साउथ अमेरिका से जुड़ी हुई है और इसी स्ट्राइप को हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा. इस्थमस ऑफ पनामा इस स्ट्राइप को जिससे कि वह साउथ अमेरिका से कनेक्ट होती है एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. यह तीसरी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है. द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ये कॉन्टिनेंट बिल्कुल ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वेस्टर्न डायरेक्शन में लोकेट है. सो यू कैन ऑल्सो कॉल दैट इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट. और यहाँ पर 3 ओशन इस कॉन्टिनेंट को 3 ओशन से यह घिरा हुआ है. नाउ द साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. साउथ अमेरिका का ज़्यादातर भाग जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है. हियर द which 2 oceans surround it on the east and the west. कौन से 2 ओशन इसे ईस्ट और वेस्ट से सराउंड करते हैं. तो अगर हम मैप में देखेंगे तो ईस्ट से इसे अटलांटिक ओशन और वेस्ट से पैसिफिक ओशन से यह घिरा हुआ है. द एंडीज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज जो है वो है एंडीज माउंटेन रेंज. यह साउथ अमेरिका में है और दिस माउंटेन रन्स थ्रू द लेंथ फ्रॉम. और इसका जो लेंथ है वो नॉर्थ से साउथ की ओर आता है. साउथ अमेरिका है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन. और साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है. हमने देखा नॉर्थ अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल बहती है जबकि साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है. और साउथ अमेरिका के लिए एक और क्वालिटी है कि साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज एंडीज माउंटेन रेंज है एंड इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जिसका लंबाई नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है. नाउ द Australia. Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere.
ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरह से कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। ये चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। सो इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं। सो एक बार हम पिक्चर देख ले, मैप देख लेते हैं। इस मैप में यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इट इज़ टोटली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर और इट इज़ सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज फ्रॉम ऑल साइड से। चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है और इसी कारण इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। जबकि हमने साउथ अमेरिका के बारे में देखा था कि साउथ अमेरिका का भी ज़्यादातर भाग जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में है और साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन रेंज। यहाँ हम देख सकते हैं कि एंडीज माउंटेन रेंज इट पासेज एट इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। ये है एंडीज माउंटेन रेंज। हम देख सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका में, पूरे साउथ अमेरिका में यह साउथ अमेरिका में को ऑक्यूपाई किया, एक साइड से पूरे साउथ अमेरिका को यह ऑक्यूपाई किया हुआ है और पूरे साउथ अमेरिका से यह गुजरती है। सो द लास्ट इज़ द अंटार्कटिका। सबसे लास्ट जो कॉन्टिनेंट है वह अंटार्कटिका है और इन दिस मैप वी कैन सी दैट अंटार्कटिका इट इज़ टोटल अंटार्कटिका इट इज़ कवर्ड बाय द आइस कैप। ये पूरी अंटार्कटिका जो है यह आइस कैप से घिरा हुआ है और इट इज़ अ फ्रीजिड जोन। यह बिल्कुल फ्रीजिड जोन के पास है। सो यह है यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ हम पढ़ लेते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हमने जैसा देखा कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ लार्जर देन द कंबाइंड एरिया ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और यह जो है अगर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को मिला दे तो ये उससे भी बड़ा है। द साउथ पोल्स लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और अंटार्कटिका के सेंटर में लगभग इसके केंद्र में साउथ पोल स्थित है। As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets। और यह साउथ पोल रीजन में स्थित है, इसीलिए यह पूरी तरह से मोटे मोटे आइस शीट से कवर है। मैंने पहले भी बताया था इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय द आइस कैप्स और द आइस शीट्स। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। बहुत सारे कंट्री का रिसर्च स्टेशन है जहाँ पे शोध किए जाते हैं। इंडिया आल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन हियर। और भारत का भी एक रिसर्च स्टेशन यहाँ पर है। दीज आर नेम्ड एज मैत्रेई एंड दक्षिण गंगोत्री। इन रिसर्च स्टेशन का नाम जो कि अंटार्कटिका में स्थित है इसका नाम मैत्रेई और दक्षिण गंगोत्री दिया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि व्हाट इज मेंशन इन द इंडेक्स। ये इंडेक्स में क्या दिया है? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। सो एडमंड हिलेरी जो कि ब्रिटेन से हैं और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि इंडिया से हैं, वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट पर पहली बार क्लाइम किया था 29 में 1953 को। जुनको तबई was the first woman to reach the summit on 16 मई 1975। और उसके बाद जुनको तबई दुनिया की पहली महिला थी जो कि जापान से बिलोंग करती थी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया 16 मई 1975। So the first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was बछेंद्री पाल। और दुनिया की पहली औरत जिसने माउंट एवरेस्ट पे
पे क्लाइंब किया वो है इंडिया की पहली वुमन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया वो है बछेंद्री पाल। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को कब सबमिट किया था? 23 में 1984। तो यहाँ हम देखते हैं कि दुनिया के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले या उसे सबमिट करने वाले पहले जो थे वो थे हिलेरी तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। और जो फर्स्ट वुमेन थी दैट सबमिट द माउंट एवरेस्ट, शी बिलोंग फ्रॉम द जापान and her name is Junko Tabai, and the first Indian woman who climbed the Mount Everest is बछेंद्री पाल। और पहली औरत जिन्होंने पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया वो थी बछेंद्री पाल और इन्होंने सबमिट किया 23 में 1984। So here children about the continent I am completing the explanation। मैंने पूरे explanation को complete कर दिया है। See you soon in the next class।